लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पे। डॉक्टर साहब, वफाक के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? मजबूर हो जाएगा अगर दो असम्बलियां देखिए, वफाक की तो बयान यही आएगा कि हम उन असम्बलियों के जो सीटें खाली होंगी हम उनको इलेक्शन कराएंगे। ये उनका एक इनिशियल जो होता है ना, नी जर्क रिएक्शन जिसे। लेकिन असल में अगर फर्ज कीजिए ये चीज़ हो जाती है, यानी वो पार्लियामानी पार्टियों से बात करेंगे, वो देखिए दो तरीके हैं ना इसके। एक तो तरीका ये है कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, चीफ मिनिस्टर्स कर दें। दूसरा तरीका यह है इनके अगर मेंबर रिजाइन भी कर दें और उनके रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, तब भी असेंबली टूट जाती है। वो इस तरह टूट जाती है, गवर्नमेंट किस तरह कायम रहेगी? अगर देखें ना, पंजाब के अंदर जो काफ लीग है उसके पास 10 सीटें हैं, तो क्या ख्याल है 10 सीटों पे या तो वो एन के साथ मिल जाए और एन के साथ मिलके वो एन इनको चीफ मिनिस्टर रखे जी, तब वो बात बने। आपको लगता है परवेज इलाही साहब तोड़ेंगे? नहीं तोड़ने का, देखिए तोड़ने की बात कंसल्टेशन की बात होगी। पहली स्टेज पे इनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ये पीटीआई अगर रिजाइन कर देती है तो फिर वो चौधरी साहब की हैसियत कमजोर हो जाती है। अच्छा। इसलिए कि उनके पास कितनी सीटें हैं? 10 में 10 है ना, 10 में भी 10 नहीं है, क्योंकि कुछ वो एक चौधरी शुजात हुसैन कार्ड भी तो मौजूद है जिसको पीएमएलएन इस्तेमाल करना चाहेगी, चौधरी शुजात कार्ड को, कि उस तरीके से किसी तरीके से वो चीफ मिनिस्टर को आइसोलेट कर दें और सारी पार्टी पीएमएल क्यू जो है सारी की सारी पार्टी चौधरी शुजात की तरफ चली जाए। इसका मतलब ये होगा पार्लियामानी पार्टी पे चौधरी शुजात का कंट्रोल हो जाएगा और उसके जरिए फिर आप चीफ मिनिस्टर को फारिग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए दो रास्ते हैं, या तो ये असेंबली डिसॉल्व करें या जितने भी मेंबरान हैं पीटीआई के, जितनी असेंबलियों में हैं, वो अपना इस्तीफा दे दें। उससे भी पंजाब और इसमें केपी के अंदर एक बड़ा क्राइसिस है। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सेंचुएट कर जाता है, वो बढ़ जाता है और इस तरीके से यकतरफा तौर पर हुकूमतें नहीं चला करती। और दानिशमंदी ये है कि दरमियाना रास्ता हुकूमत निकाले।